लालची सेठ। एक गांव में सेठ धनीचंद्र रहा करता था। धनीचंद्र का काम था गांव के गरीब, लाचार और असहाय लोगों को ब्याज पर पैसे देना। धनीचंद्र अच्छा इंसान था। वो बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो गांव के गरीब लोगों को उधार उनकी मदद करने के मकसद से नहीं दिया करता था। ये करने के पीछे उसका स्वार्थ छिपा रहता था। जिनको भी धनीचंद्र पैसे देते उन्हें कभी भी ब्याज के लिए परेशान नहीं किया करता था। बस एक बार अपने आदमियों को भेजकर उन लोगों को ब्याज देने की बात याद दिलवा दिया करता था। पैसे नहीं होने की वजह से ही सभी धनीचंद्र से पैसे लिया करते थे, लेकिन हर महीने वो धनीचंद्र को ब्याज नहीं दे पाते थे। धनीचंद्र इस बात से जरा भी परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसका असली मकसद तो सभी के घरों को अपने अधिकार में लेना था। वो यही चाहता था कि लोग उसे ब्याज ना दे और वो उन लोगों के घर पर अपना अधिकार जमा ले और उन लोगों को घर से बाहर कर दे। गांव वाले भी मजबूरी में धनीचंद्र से पैसे लेने चले ही जाते थे। गांव में एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति रहता था। उसे भी पैसों की बहुत जरूरत हुई। इसी साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा, अब नई फसल लगाने के पैसे कहाँ से आएंगे। जोगिंदर ने अपने आसपास के सभी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन एक भी व्यक्ति जोगिंदर को पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जोगिंदर ने सोचा उसे सेठ धनीचंद्र के पास ही जाना होगा पैसे मांगने। जोगिंदर धनीचंद्र के पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। नए फसल लगाने हैं, पुरानी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये सुनकर धनीचंद्र बोला, अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस यहाँ इस कागज पर अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। जी ठीक है, कहिए कहाँ अंगूठा लगा दूं? धनीचंद्र ने एक कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवा दिया। जोगिंदर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए वो समझ नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा था। दरअसल धनीचंद्र ने जिस कागज पर जोगिंदर का अंगूठा लगवाया था, उसमें ये लिखा था कि अगर वो सेठ को हर महीने ब्याज नहीं देता है या उसके पूरे पैसे नहीं लौटाता है तो सेठ उसके घर पर कब्जा कर लेगा। जोगिंदर इन सब बातों से बेखबर पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया और नए फसल लगाने के लिए बीज खरीदने चला गया। कुछ महीने बीत गए, लेकिन जोगिंदर ने आज तक एक भी बार सेठ को ब्याज नहीं दिया। जोगिंदर फसल तैयार होने का इंतजार कर रहा था। जोगिंदर के फसल धीरे धीरे उगने शुरू हुए। अभी उसके फसल तैयार भी नहीं हुए थे, तभी फिर इस बार उसके फसल में कीड़े लग गए। इस बार भी जोगिंदर की फसल बर्बाद हो गई। जोगिंदर बहुत डर गया। वो सोचा, अब क्या करूं? इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। सेठ को सारे पैसे ब्याज सहित कैसे चुकाऊंगा? कुछ ही दिनों बाद सेठ अपने आदमियों के साथ जोगिंदर के घर आया। क्या बात है जोगिंदर, इतने महीने बीत गए, आज तक तुमने ब्याज नहीं दिया है। जल्द से जल्द ब्याज दे दो और साथ ही साथ पूरे पैसे भी जल्द ही देने का मन बनाओ। सेठ जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए, इस बार भी मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको ब्याज दे पाऊं। मैं इन सब बातों को नहीं सुनना चाहता। तुम जल्द से जल्द ब्याज देना शुरू करो, नहीं तो ये घर मैं तुमसे ले लूंगा। तुम्हें 1 सप्ताह का समय और दे रहा हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना कहकर सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले गए। जोगिंदर बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गांव में शहर से वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति आया।
वीरेंद्र बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। शहर में उसकी 4-4 सोने बेचने की दुकान थी। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वीरेंद्र अपना सारा काम छोड़कर गांव आया था। वो अपने पिताजी को देखने आया। उसके पिताजी की हालत बहुत खराब थी। उसने बहुत से वैद्य को बुलाया और अपने पिताजी का इलाज करवाया। बड़े से बड़े वैद्य भी उसके पिताजी के हालात में सुधार नहीं ला पा रहे थे। वीरेंद्र अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। उनकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रहा था। वो उदास होकर बोला, इसीलिए पिताजी से कहता हूँ, शहर चलिए मेरे साथ, वहीं रहिएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये माने तब ना, इन्हें तो इसी गांव में ही रहना है। अब क्या करूं, कैसे इनकी तबीयत ठीक करूं? वीरेंद्र दुखी होकर मंदिर पहुंचा और भगवान से अपने पिताजी की अच्छी सेहत की कामना करने लगा। तभी वहां एक बाबा आए। वीरेंद्र को उदास देखा। बाबा वीरेंद्र से बोला, क्या हुआ बेटा? जरूर कोई बात है, तुम इतने उदास दिख रहे हो। बाबा, मेरी पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। बड़े से बड़े वैद्य से दिखवा लाया हूँ, लेकिन इनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करें। बेटा, मैं कौन होता हूँ मदद करने वाला? तुम खुद ही अपनी मदद कर सकते हो। वो कैसे? बेटा, तुम जरूरतमंद की मदद करोगे तो ऊपर वाला खुद ही तुम्हारी मदद करेगा। बाबा, कौन है जरूरतमंद, मुझे बताइए, मैं उसकी मदद करूंगा। बेटा, दिल से खोजो, खुद ही मिल जाएगा। बाबा, कोई तो संकेत दो जिससे मैं उसे खोज सकूं। यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर तुम्हें जरूर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जाओ, खोज लो उसे। वीरेंद्र हर रोज वहां घूमने लगा, लेकिन अभी तक उसे कोई भी जरूरतमंद नहीं दिखा। उसने सोचा, बाबा ने ऐसे ही मूर्ख बना दिया है। कुछ दिन बीत चुके थे। धनीचंद्र वापस से जोगिंदर के घर पर आया। कहाँ है जोगिंदर? बाहर निकल। जोगिंदर डरा सहमा हुआ घर से बाहर आया। जी मालिक, मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। अब तुम्हें जरा भी समय नहीं मिलने वाला। आज से तुम्हारा यह घर मेरा हुआ। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। जोगिंदर जोर जोर से रोने लगा और सेठ से कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगा। सेठ जी कृपया मुझे बेघर ना करे। मैं कहाँ जाऊंगा? वीरेंद्र वहीं आसपास घूम रहा था। उसने जैसे ही शोर सुना, वो वहां आ गया। जोगिंदर को रोता बिलखता देख वीरेंद्र जोगिंदर से बोला, अरे क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रहे हैं? सेठ जी मुझे घर से निकाल रहे हैं क्योंकि मैं इनके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही इनके ब्याज। आप मुझे सारी बात बताइए। जोगिंदर ने वीरेंद्र को सारी बातें बताई। वीरेंद्र समझ गया, यही वो जरूरतमंद है, मुझे इसकी ही मदद करनी चाहिए। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। कृपया आप इन्हें घर से बाहर ना करें। सेठ मन ही मन गुस्सा कर सोचने लगा, ये कहां से आ गया मसीहा बनकर? अभी तो ये घर मेरा ही होने वाला था। क्या हुआ सेठ जी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पैसे और ब्याज दोनों मेरे घर भिजवा दो। मैं इससे इसका घर नहीं लूंगा। धनीचंद्र गुस्से में वहां से चला गया। वीरेंद्र की वजह से धनीचंद्र के हाथ से जितेंद्र का घर लेने का मौका निकल गया। वीरेंद्र ने पैसे और ब्याज दोनों ही सेठ धनीचंद्र के घर भिजवा दिए। साथ ही साथ वीरेंद्र ने कुछ पैसे जितेंद्र को भी दे दिए, जिससे वो नई फसल लगा सके। जितेंद्र की मदद करके वीरेंद्र को बहुत खुशी महसूस हुई। वो घर आया और अपने पिताजी के देखभाल में लग गया। वीरेंद्र के पिताजी की तबीयत में सुधार आने लगा।
धीरे धीरे उसके पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए। वीरेंद्र बहुत खुश हुआ। वो पिताजी को लेकर बाबा के पास आया और बोला, बाबा, सब आपकी कृपा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया। देखिए, आज कैसे मेरे पिताजी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने दूसरों की मदद की और ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की। यही जिंदगी की सच्चाई है। तुम किसी की मदद करो, तुम्हारी मदद खुद ऊपर वाला करेगा।